नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अक्सर इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें या आंसर राइटिंग करने का सही समय क्या होना चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों पे कुछ बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या सही तरीका या कौन सा टाइम परफेक्ट है कि जब आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आंसर राइटिंग क्या कैसे करें या क्या समय है। ये सबको आता है। देखिए क्या है कि स्ट्रेटजी सबके पास है, कंटेंट सबके पास है कि क्या पढ़ना है, लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे जब स्मार्ट स्टडी करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि जब आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए या जब स्टार्टिंग वो करते हैं तभी से उनके दिमाग में यह प्रेशर होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखो कि हर चीज का एक तरीका होता है। कोई भी चीज टाइम टेकिंग होती है। मान लो कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो भागने नहीं लगता है। वो क्या करता है कि छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाता है, फिर धीरे 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 वह दौड़ने लगता है। पैदा होते तो कोई दौड़ता नहीं। तो वही आपके इसमें भी है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं तो आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाना होगा। आप पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं सीख जाएंगे। तो ज्यादातर बच्चे इसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो कर ले रहा है। जहां एक बात और ध्यान में रखो कि ये कभी मत सोचो कि वो कर ले रहा है आप नहीं कर पा रहे हो। कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, यहां पे आपको केवल अपने आप को देखना होगा कि आप कितना कर पा रहे हो, आपके अंदर कितनी कमियां हैं, आपको उन्हीं कमियों को सुधारना होगा। तो इस पे बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। यहां पे इनफैक्ट आप केवल इसी बात पर ध्यान रखें कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आंसर राइटिंग के सही समय की बात करें तो आंसर राइटिंग स्टार्टिंग करने का देखो बिल्कुल जो सही समय है वो क्या है कि जब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। और खास तौर से हम यहां अभी जीएस के बारे में बात कर रहे हैं कि जीएस के लिए, जनरल स्टडीज के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप पहले पूरे जीएस को पढ़ो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जीएस में कोई भी विषय उठाए, मान लो हिस्ट्री उठाया, ज्योग्राफी उठाया, पॉलिटी उठाया, कोई भी विषय पहले उठाए, उसको पढ़ रहे हैं, साथ में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ऐसी गलती कभी ना करो। कम से कम आप पहले एक बार पूरे जीएस के सिलेबस को पढ़ो। आपके जो भी जीएस में विषय हैं, जीएस के चारों पेपर, आप उनको पहले एक बार ओवरऑल पढ़ो। और जिन विषय में करंट की आवश्यकता है, जो विषय करंट से जुड़ा हुआ है, तो वो आप करंट को भी अपडेट करते रहो। चाहे आप करंट जैसे भी पढ़ते हो, कोई चैनल से अगर आप करंट की क्लास कर रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मैगजीन पढ़ रहे हो, जो भी आपका करंट को कवर करने का तरीका हो, आप जब एक बार पूरा जीएस पढ़ लेंगे तब आपके पास कुछ मैटर इकट्ठा हो जाएगा, तब आप जीएस को समझ पाएंगे। क्योंकि क्या है कि आप एक बार पढ़ करके, साथ में अगर आप हिस्ट्री शुरू कर रहे हो उसको पढ़ करके साथ में लिखो, फिर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो तो लिखो, फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो लिखो। ऐसे में क्या है ना कि बहुत लंबा समय लग जाएगा और आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिर जब ज्योग्राफी करोगे तो लगेगा हिस्ट्री भूला भूला। तो एक बार पहले पूरा ओवरऑल आप जीएस को कवर कर लो। कवर करने का मतलब एक बार पूरा आप स्टडी कर ले लीजिए। नॉर्मली जैसे आप स्टडी करते हैं, उसको रटने की भी जरूरत नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि पहली बार में किसी को भी उतना याद नहीं रहेगा या उसके कॉन्सेप्ट उतने मतलब क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि मैं कहता हूं ना कि आपको कम से कम 3 से 4 बार चीजों को पढ़ना होगा तब जा करके, और बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही बुक को बार बार पढ़ लो, अक्सर बताता हूं ना। तो इसी तरीके से आप कम से कम एक बार ऐसे ही उसको गो थ्रू हो जाओ। दोबारा जब आप पढ़ोगे, दोबारा फिर जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या दोबारा जब आप ज्योग्राफी उठा रहे हो, आप एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, विषय करंट के साथ जोड़ करके पढ़ चुके हो, तो दोबारा जब आप उन विषयों को उठाओगे, तो दोबारा जब पढ़ोगे तब आप आंसर राइटिंग शुरू करो। जो पुराने साल के पेपर आए हैं यूपीएससी के द्वारा, पिछले 5-7 साल के पेपर ले लो, उनको लिखने की तब कोशिश करो। क्योंकि एक बार जब आप पढ़ लोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगे। फिर जब आप दोबारा पढ़ोगे तो वो और ज्यादा बिल्डअप होंगे, और ज्यादा क्लियर होंगे, तब आप और बेहतर तरीके से लिख पाओगे।
ऐसे ही जब आप तीसरी बार करोगे, जब तीसरी बार पढ़ोगे और फिर जो आंसर आज आपने ले लिखा है उसको जब तीसरी बार या चौथी बार पढ़ने के बाद आप उसी आंसर को लिखोगे तो आप देखोगे कि आपके खुद के आंसर में कितना बड़ा चेंज आया है। तो यही तरीका है, यही क्रम है करने का। अगर आप इसी तरीके से करोगे तो ही कर पाओगे। शुरू शुरू में आके हड़बड़ाने से ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, दिक्कत हो रही है, या मैं नहीं कर पा रही हूं, समस्या हो रही है, बाकी बच्चे कर ले रहे, ऐसा नहीं है। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे का रीजन यही है कि आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो आप लिखोगे क्या? लिखने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है। जब आप एक बार पढ़ लोगे पूरा ओवरऑल, तब जब आप लिखोगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और रही बात अगर ऐसे ही ऑप्शनल में आंसर राइटिंग की, तो ऑप्शनल में वे विषय जो आर्ट्स के हैं, जैसे कि किसी का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, मतलब जो आर्ट्स के विषय हैं, अगर ये विषय आपके ऑप्शनल हैं या कोई लिटरेचर है, तो आप सेम ये जीएस वाला फॉर्मूला ऑप्शनल में भी लागू कर सकते हो। ऐसे ही कि पहले एक बार ऑप्शनल के दोनों पेपरों को आप पढ़ लें, तब आंसर लिखना उसमें भी शुरू करें। बाकी जैसे कुछ साइंस बैकग्राउंड के ऑप्शनल होते हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ये सब ऑप्शनल को पढ़ने का अलग तरीका होता है, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता है, फिर उनके लिखने और उनके न्यूमेरिकल्स याद करने पड़ते हैं, तो वो अलग है। तो सभी ऑप्शनल के लिए फंडा लागू नहीं होगा। ये बेसिकली मैंने जीएस की बात की है। और जो विषय आर्ट्स के हैं जो आपने ऑप्शनल में रखे हैं, और ज्यादातर बच्चे यही रखते हैं आर्ट्स वाले विषय ही, तो ये दोनों तरीका आपको ऑप्शनल में ऐसे ही काम करेगा और जीएस में भी। तो इससे आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके पास संसाधन यानी कंटेंट भी है कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटजी भी है कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करो। एक बार पहले पूरा जीएस पढ़ लो, तब दोबारा जब पढ़ो तब लिखने को करो। क्योंकि देखो, पढ़ते सभी है, मैं अक्सर कहता हूं ना कि कंटेंट सबके पास है, स्ट्रेटजी सभी विद्यार्थियों के पास होती है, लेकिन यूपीएससी में सिलेक्टेड वही होता है जो स्मार्ट तरीके से स्टडी करता है। तो आंसर राइटिंग के लिए परेशान नहीं होना। ये तरीका आप अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे, बहुत ही आसानी से आंसर लिख लेंगे। और मैंने एक चीज और बोला, ये टाइम टेकिंग है, एक दिन में नहीं होगा, ये प्रोसेस है, कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। जैसे ही आप एक बार पूरा जीएस पढ़ लोगे, दोबारा जब पढ़ोगे लिखोगे तो आप लिखने लगोगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।